एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। हियर पी इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, मीन्स इनिशियल अमाउंट या मूलधन, राइट। आर रेट है, टी टाइम है, अमाउंट को क्या कहते हैं, मिश्र धन, क्या कहते हैं, मिश्र धन। अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, राइट। तो ये P इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100, P कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, आर टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फार्मूला क्या आ जाएगा, P 1 प्लस आर टी अपॉन 100, ठीक है। देख तो अब रेट परसेंट कैसे निकालना हो, अगर आपको सपोज रेट निकालना हो तो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100, ठीक है। तो ये होता है पर ईयर या एनुअली, राइट, पर ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट इज एवरीथिंग इन सिंपल इंटरेस्ट, राइट। तो जो रेट है उस पर फोकस करना है। तो यहाँ देखो, जब भी आपसे रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे तो आपको टोटल रेट फाइंड कर लेना है, उतने टाइम पीरियड में कितना रेट लग गया है टोटल, ठीक है। कोई एक टाइम पीरियड होगा, उसमें कुछ रेट लग रहा होगा। जैसे सपोज मैं यहाँ बोलूँ कि 5% की रेट से 4 साल बाद या 4 साल में टोटल रेट कितना लग गया होगा, 20%, कितना लग गया होगा, 20%, राइट। जब भी आपसे कभी भी रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे, आपको टोटल रेट फाइंड करना है, ठीक है। हम क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 400 रुपये की राशि 15% की दर से 5 साल के लिए दी जाती है, ब्याज ज्ञात करें, राइट। तो यहाँ देखते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था 15% कितने सालों के लिए लग रहा है, 15% लग रहा है 15% फॉर 5 ईयर्स, राइट। तो 5 साल बाद टोटल रेट लग कितना गया, तो 15, टोटल रेट कितना लगा होगा, 15 इंटू 5 इक्वल टू 75%। अब 75% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू, अगर परसेंटेज जो बच्चे नहीं जानते, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/4, राइट। तो ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये क्या है, उस पर इंटरेस्ट लग रहा है। बेसिकली 4 का 75% ही कितना होता है, 3 होता है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है, ये जो न्यूमरेटर होता है ये क्या होता है, इंटरेस्ट, और जो बेस में होगा डिनोमिनेटर ये क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। तो यहाँ से देखते हैं, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों का सम ही क्या होता है, अमाउंट होता है, दोनों का सम क्या होता है, अमाउंट होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कितना है, 4, इंटरेस्ट कितना लग रहा है यहाँ पर 3, और अमाउंट कितना होगा, दोनों का सम कर देंगे तो 7। आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, 4000, कितना गिवन है, 4000। 4 को 4000 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1000 से, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 1000 से। ये तो गिवन है, जो गिवन होता है उसके कुछ भी गिवन, आपको इंटरेस्ट भी गिवन हो सकता है, अमाउंट भी गिवन हो सकता है। तो जितने से सपोज अमाउंट गिवन होता है तो अमाउंट को बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई करते हैं सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वली। तो यहाँ देखो, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3000। यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आपके पास कितना आ रहा होगा, 7000, राइट। आप इस तरह से सब कुछ निकाल सकते हैं, अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, कुछ भी आपको पता करना हो। तो आपके पास आंसर क्या है, 3000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट टाइम बिल 500 रुपीज़ अमाउंटेड टू कितना,
625। तो यहाँ इंटरेस्ट कितना लग गया होगा आप देख सकते हैं। इंटरेस्ट कैसे, मतलब अमाउंट आपके पास कितना है 625, प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना है 500, तो कितना अमाउंट लग रहा है, सॉरी इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा यहाँ पर 125। इनका डिफरेंस ही क्या होगा, आपको भी पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ से देखो इंटरेस्ट कितना लग गया 125। तो रेट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 125 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100, राइट। काट रहे होंगे, तो रेट कितना आ गया आपके पास 25%। कितना आ गया 25%, ठीक है। और कितने समय में पूछा है, तो ये टोटल रेट, मैंने कहा टोटल रेट निकालने का वही फॉर्मूला है जो रेट परसेंट निकालते हैं। तो आपको सबसे पहले टोटल रेट कि कितने समय में 500 रुपये 625 हो जाएगा 5% की रेट से, तो टोटल रेट कितना रहा होगा 5 सालों में लग गया होगा कितना 25%। आपने निकाल लिया, टोटल रेट निकालने का ये फार्मूला है, अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था। तो रेट और टाइम क्या होता है टोटल रेट परसेंट, ठीक है। रेट पहले से आपको गिवन है कितना 5% है, तो रेट की जगह जो पहले से गिवन है वहाँ रख सकते हैं। टाइम निकालना है, टोटल रेट आपने निकाल ही लिया कितना 25%। परसेंटेज से परसेंटेज हटाएंगे, इसको काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 5 ईयर्स। डन। जब भी क्वेश्चन में आपको रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे, आपको क्या निकाल लेना है, टोटल रेट निकाल लेना है। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 725 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 87 हो जाएगा यदि ब्याज की दर 4% है। तो आपको अभी जस्ट बताया था, कभी भी आपको रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे तो आप क्या करोगे, टोटल रेट परसेंट निकाल लोगे। डन। और ये सब ओरली हो जाता है, अभी जस्ट मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ से टोटल रेट परसेंट निकालने की बात करें तो टोटल रेट कितना लग रहा, इंटरेस्ट अपॉन फार्मूला वही होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। डन। तो टोटल रेट निकालें, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 87 लग रहा है, कितने पे 725 प्रिंसिपल अमाउंट है, तो 87 लगा कितने पे 725 पे, तो 100 पे कितना, डन। तो देखो 29 से क्रॉस करेंगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, यहाँ 25 और इसको करेंगे 4, तो ये करेंगे टोटल रेट परसेंट कितना आ गया आपके पास 12%। टोटल रेट परसेंट कितना आ गया, टोटल रेट आ गया आपके पास 12%, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ऊपर, रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे क्या होगा टोटल रेट। आपने टोटल रेट कितना निकाला 12%, रेट पहले से आपको गिवन है 4%, और टाइम आपको निकालना है, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा, 4 से काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 ईयर्स। कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। डन। जस्ट आपको जब भी कोई राशि पूछे, जैसे कुछ भी पूछे, रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे, आपको क्या पता कर लेना, टोटल रेट पता कर लेना और डायरेक्ट ओरली हो जाता है। अगर आप यहाँ से करना चाहते तो कर सकते थे, 87/725 करते तो आपके पास 12% टोटल रेट आता है, और 12% जब टोटल रेट आ रहा है 4% पहले से गिवन है, 4 से डायरेक्ट वहाँ क्रॉस हो रहा है, चाहती हूँ 12, मतलब टाइम डायरेक्ट कितना आ रहा है 3 ईयर्स आ जाएगा। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि साधारण ब्याज की राशि का 1/, यदि साधारण ब्याज किसी राशि का 1/16 है और वर्ष और दर बराबर है तब दर ज्ञात करें, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है, पहले तो देख लेते हैं इसे, डिटेल मेथड देख लेते हैं। तो SI जो है 1/16 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, किसका है प्रिंसिपल अमाउंट का 1/16 होता है। ये जो अमाउंट होता है यही होता है। कैसे देख लेते हैं, SI प्रिंसिपल अमाउंट को इसके नीचे भेज देते हैं 1/16, तो यहाँ से आपके पास सिंपल इंटरेस्ट कितना 1 आ गया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 16 है, और यहाँ एक चीज़ और क्वेश्चन में दिया है, रेट और टाइम आपको बराबर दिया है, इक्वल है ना, और रेट आपसे पूछा है। तो SI इक्वल टू क्या होता है,
PRT अपॉन 100, राइट। तो देखो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपके पास, 1 है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 16 है, रेट इंटू रेट, टाइम की जगह फिर से रेट रख देंगे क्योंकि आपसे रेट पूछ रहा है, अपॉन 100, ये इधर पहुँच जाएगा। तो 100 अपॉन 16 ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू R स्क्वायर। डन। अब यहाँ से देख लेते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/16, ठीक है। तो R बराबर क्या आ जाएगा, 10/4, तो कितना आ जाएगा, 2.5%, राइट। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको ऐसे बोले, कभी भी क्वेश्चन में ऐसे बोले सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 1/16 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, और आपसे रेट पूछे, रेट और टाइम इक्वल दिया हो, तो आप क्या करेंगे, सीधा सा 1/16 इंटू 100 कर देंगे, रेट और टाइम इक्वल हो, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, डन, डायरेक्ट। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/4, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 2.5%, डन। अभी इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/25 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो आप क्या कर रहे होते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोल देता जो सिंपल इंटरेस्ट है 1/25 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो आपको पता है रेट और टाइम इक्वल दिया होगा और आपसे रेट पूछ लेगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा 1/25 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और उसका 1/25 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे, और आपके पास आंसर आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 625 इंक्रीज बाई 25 when the time increase by 2 years, find the rate % per annum, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि 625 रुपये की राशि 2 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से 25 बढ़ जाती है, ठीक है, तब ब्याज की दर ज्ञात करें, राइट। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, रेट निकाल लेते हैं। आपको पता है कितना इंक्रीज हुआ, सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ, 25, तो 25 अपॉन 625 इंटू 100 काटेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4%, कितना आ जाएगा, 4%, कितना इंक्रीज हुआ आपके पास, 4% इंक्रीज हुआ, डन। और रेट हमेशा कैसे कैलकुलेट करें, 2 साल में, ये जो इंक्रीज हो रहा है वो 2 ईयर्स में हो रहा है, कितने साल में हो रहा है, 2 ईयर्स में, 2 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ, 2 ईयर्स में कितना इंक्रीज हुआ, 4% इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 4%। तो 1 ईयर में कितना इंक्रीज होगा, 2%, कितना इंक्रीज होगा, 2%, डन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप आराम से स्लो कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, अगेन देख सकते हैं क्वेश्चन को। अगेन देखो, 300 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 15 बढ़ जाता है जब ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है, यहाँ पर बाद नहीं है, इंक्रीज है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, बढ़ जाती है, डन। तो समय ज्ञात करें, क्या पूछा आपसे, समय ज्ञात करें। डन। तो अभी मैंने जस्ट बताया था, जब भी आपको रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे, रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे, आपको टोटल रेट फाइंड कर लेना है। क्या फाइंड करना है, टोटल रेट। तो टोटल रेट निकालने का वही जो रेट % जिससे निकालते हैं, तो टोटल रेट यहाँ क्या होगा, इतने टाइम पीरियड में टोटल रेट कितना लग गया होगा, तो कितना यहाँ इंटरेस्ट कितना लगा, 15 बढ़ा है, किस पे, 300 पे, तो टोटल रेट % कितना आ रहा हो। अब ये ओरली भी कर सकते हैं,
तो टोटल रेट कितना आया 5%। कितना आ गया 5%। और रेट इनटू टाइम, मैंने फिर से कहा रेट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है टोटल रेट। क्या होता है टोटल रेट। टोटल रेट आपके पास 5% आ गया है। पहले से दे रखा है कितना रेट 4% इंटू टाइम। तो परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/4। डन। तो 5/4 को सही से लिखेंगे 1/4 ईयर्स। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है पहला ऑप्शन ठीक है आपका। मैंने कहा आपको जब भी रेट और टाइम में से कुछ भी पता करना हो आपको टोटल रेट निकाल लेना है। डन। और उसको ईजिली आप निकाल सकते हो। फिर देखो यहाँ 1000 की राशि पर 2 वर्ष में अलग अलग 2 बैंकों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर कितना है 20 रुपये है। तो उनकी ब्याज की दर में कितना अंतर है। ठीक है। तो कुछ नहीं डिफरेंस बोल रहा है। तो यहाँ देख ले 2 ईयर्स में कितना डिफरेंस मिल रहा है 20 रुपीज़ का। 2 ईयर्स में कितना डिफरेंस मिला है 20 रुपीज़। कितना मिला 20 रुपये का। कितना मिला 20 रुपीज़ का। तो एक साल में क्या होता है रेट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं ईयरली। तो एक साल में कितना मिल रहा होगा 10 रुपीज़ का डिफरेंस कितना मिल रहा होगा 1 ईयर में कितना मिला होगा आपको 10 रुपीज़ का। ठीक है। तो डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस वर्ड यूज़ किया है तो डिफरेंस इन रेट कितना मिल रहा होगा। रेट परसेंट नहीं पता ही आपको। इंटरेस्ट कितना लग रहा है ईयरली 10 रुपये में लग रहा है किस पे 1000 पे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपका 1000 है। और ईयरली रेट कितना है डिफरेंस मिल रहा है आपको 10 रुपीज़ का। तो 100 पे कितना कितना आ जाएगा 1%। कितना आ जाएगा 1%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने कुछ राशि 6% की दर से पहले 2 वर्ष के लिए, 9% की दर से अगले 3 वर्ष के लिए और अगले 5 वर्ष के लिए 14% की दर से उधार ली। तो 9 वर्ष बाद उसे कितना साधारण ब्याज मिला 11,400 रुपये। तो राशि ज्ञात करें। प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा है। क्या पूछा है आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। तो यहाँ देख लेते हैं टोटल रेट ही कितना लगा होगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम इक्वल टू क्या हो जाता है टोटल रेट परसेंट। ठीक है। तो हम टोटल रेट फाइंड कर लेते हैं तो वो किस पे टोटल रेट किस पे लग रहा होगा प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है तो यहाँ देख लेते हैं 6% रेट रहा है कितने साल के लिए पहले 2 वर्ष के लिए। तो टोटल रेट कितना लग गया होगा 12%। ठीक है। नेक्स्ट 9% रेट के साथ अगले 3 वर्ष के लिए कितना रेट लग गया होगा 27%। राइट। फिर देखो टाइम पीरियड 9 वर्ष बाद मतलब टोटल टाइम कंप्लीट कितना करना है हमने 9 ईयर्स। तो कितना बच गया है 5 तो ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ कितना बचा है 4। तो अगले जो बोल रहा है वो 14% 5 वर्ष के लिए, लेकिन कंप्लीट कितना हो रहा है होगा 4। तो यहाँ देखो 14% 4 ईयर्स के लिए। तो कितना लग गया 56%। राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना टाइम पीरियड का। जैसे 9 वर्ष बाद बोला है तो पहले इन दोनों को ले लेंगे, जो बचा हुआ होगा उसको यहाँ अपने इस अकॉर्डिंग कर लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अगर 9 ईयर्स कंप्लीट करने हमें कितना करना है 9 ईयर्स। तो यहाँ 9 साल के लिए मतलब कितना टाइम बच रहा है यहाँ पर 4 ईयर्स। ठीक है। तो रेट वही रहेगा। तो टोटल रेट कितना लग गया आपके पास 95%। कितना लग गया 95%। ये किस पे लगा होगा प्रिंसिपल अमाउंट 95 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। 95% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट किस पे लगा प्रिंसिपल अमाउंट। तब उसे इंटरेस्ट मिल कितना रहा है प्रिंसिपल अमाउंट पे 95 टोटल रेट कितना लगा
95% लगा होगा तो उसे इंटरेस्ट मिल कितना रहा है, 11,400 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, चूँकि प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 11,400 एंड 95 इंटू 100। डन। ये परसेंटेज हटाएंगे, अपॉन में आएगा तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। डन। जब इसको काटेंगे तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 12,000। डन। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको हमेशा टाइम का ध्यान रखना है। पहले देखो 6% बोल रहा था, 6% 2 साल के लिए, 9% 3 ईयर्स के लिए। अब टोटल टाइम पीरियड कितना बोला उसने, टोटल कितने, 9 वर्ष बाद। तो अब देखो 5 साल तो पहले कंप्लीट हो गए, अब बच्चे कितने हैं 9 में से 4 वर्ष, 9 ईयर्स। टोटल टाइम पीरियड कितना था, 9। आपको इतना ही कंप्लीट करना था, तो रिमेनिंग कितना बच रहा था, 4। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में 5 दिया तो उसे ध्यान रखना है, तो आपको जो टाइम पीरियड बोला है उतना कंप्लीट करना है। तो 14% कितने, 4 साल के लिए कितना लगा होगा, टोटल कंप्लीट ईयर कितना रहा होगा, 4 ईयर रहा होगा, तो कितना 56%। टोटल इंटरेस्ट कितना लग गया, टोटल रेट कितना लग गया, सॉरी 95% किस पे लगा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे। और तब उसे मिल कितना रहा इंटरेस्ट, 95% लगा किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट, तब उसे इंटरेस्ट मिल कितना रहा, 11,400। तो प्रिंसिपल अमाउंट, अब ऐसे इसको क्रॉस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। कोई राशि 4 वर्ष के लिए किसी साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि ये 4% ज़्यादा दर से दी जाती हो तो 160 रुपये ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो राशि ज्ञात करें। ठीक है, जो भी रेट हायर लग रहा है वो किस पे लग रहा होगा, प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, और टाइम भी हायर हो रहा है तो उस पर इंक्रीज हो रहा होगा किस पे, प्रिंसिपल। तब उसे देखो कितना अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है, उसे कितना इंटरेस्ट ज़्यादा मिल जा रहा है, 160 रुपीज़। कितना ज़्यादा मिल रहा है, 160 रुपीज़। राइट। तो यहाँ सिंपल सा देखो 4% हायर रेट रहा है, कितना, 4% हायर फॉर 4 ईयर्स, कितना, 4 ईयर्स। ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट। तब उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं, 160 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। डन। तो देखो कितना ज़्यादा मिल गया होगा 4 साल में, टोटल रेट कितना में लगा होगा, 16%। 16% किस पे लगा होगा, इंक्रीज हुआ होगा किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। किस पे इंक्रीज हुआ होगा, प्रिंसिपल अमाउंट। तब उसे कितने रुपए ज़्यादा मिल रहा है, 160 रुपये। डन। तो ये परसेंटेज हटाओगे, अपॉन 100 भी लिखोगे तो ये इधर पहुंच जाएगा, और ये काट भी रहे होंगे, 16 10 बच रहा हो, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1000। डन, 1000 रुपीज़। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसे बोले आपको कि 3%, सपोज यहाँ बोल देता 3% की रेट से 4 साल के लिए 220 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं सपोज, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, जो भी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को 4% साधारण ब्याज पर उधार दिया और 8 वर्षों में ब्याज दी गई राशि से 340 रुपये कम हो गया, दी गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले तो डिटेल मेथड समझ लेते हैं इसका। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू कितना मान लिया, एक्स मान लिया, तो एस आई कितना हो जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल एक्स है, 4% रेट रहा है 8 वर्षों के लिए, अपॉन 100। तो एस आई आपके पास क्या आ जाएगा, 32x अपॉन 100। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जब उसे इंटरेस्ट मिल रहा है 32x अपॉन 100, तो उसे कितना प्रिंसिपल अमाउंट पे कितना कम हो जा रहा है, जो भी दी गई राशि है उससे कितना कम हो रहा है, 340 रुपीज़ कम हो जा रहा है। डन, यही हो रहा है कम। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 32x इक्वल टू 100x माइनस का 340, ठीक है, इंटू 100, 34,000। तो यहाँ करेंगे 100x माइनस के 32x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34,000। ठीक है, अब यहाँ देखो 68x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 34,000।
अब देखो ये काटेंगे तो कितना 5 टाइम्स जा रहा है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। अब देखो तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं, कितना 4% रेट रहा है कितने वर्ष के लिए, 8 ईयर्स के लिए, किस पे, प्रिंसिपल अमाउंट पे। तब उसे कितना कम मिल रहा है, 340 लेस हो जा रहा है। कितना कम हो गया, 340 लेस हो गया, यही लेस हुआ। तो देखो 32% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कितना 340, तो 32 नहीं बेसिकली होना कितना चाहिए था 100 माइनस 32%, कितना 100 माइनस 32 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कितना 340 लेस मिल रहा था। डन। तो यहाँ कितना होगा 68% इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कितना 340। ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ये सारी स्टेप्स ऐसे मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये देखो परसेंटेज हटेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपॉन में 100, और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ देखो 68 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू कितना 34,000। डन। ये काटेंगे तो कितना 5 टाइम्स आएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 500 आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। इसमें कह रहा है कोई धन खुद का 4 गुना हो जाए, 10% वार्षिक दर से कितने समय में खुद का 4 गुना हो जाएगी। खुद का 4 गुना मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट 1 रहा होगा, अमाउंट कितना हो जा रहा है 4। 4 गुना होने का मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है अल्टीमेट। तो 1 इसको देखो ब्रेक करके लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, यही होता है। ठीक है, तो 1 तो देखो आपको पता ही है क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, और 3 क्या होगा इंटरेस्ट लग रहा होगा, तभी तो 4 गुना हो रहा है। डन। यहाँ से देखो जब अभी तक क्वेश्चन में मैंने बताया जब भी आपको रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल रेट फाइंड करना है। ये सारे क्वेश्चंस ओरली हो जाते हैं। टोटल रेट फाइंड करने का वही कॉन्सेप्ट है जो आप रेट निकालने का है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100। डन। तो देखो यहाँ से टोटल रेट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट लग रहा है 3, 1 है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू 100 इक्वल टू 300%। तो टोटल रेट कितना रहा आपके पास 300%। डन। अब देखो रेट इंटू टाइम में से कुछ भी पूछे, कोई रेट होगा तो उस किसी टाइम पीरियड में कितना टोटल रेट लग गया होगा। डन। तो देखो यहाँ से रेट आपको पहले से गिवन है, पहले वाला रेट कितना गिवन है 10% गिवन है, तो 10% इंटू टाइम इक्वल टू टोटल रेट कितना है आपके पास 300%। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज हटेगा, ये 10 काटेंगे तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास 30 ईयर्स। कितना आ जाएगा 30 ईयर्स। डन। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत आसान है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहाँ कह रहा है कोई धन 4 साल में 41/40 गुना हो जाता है। कोई धन मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट 1 मान लेते हैं, उसका कितना हो रहा है 41/40 गुना, इतने टाइम्स हो रहा है। ये देखो इधर भेज सकते हैं इसको, सिंपल सी बात, मतलब कहने का मतलब 40 से 41 हो जा रहा है, खुद का होने का मतलब 40 से 41 हो रहा है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40/40 + 1। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट का रेशियो है। ठीक है, डन। तो देखो ये 40 क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये 1 क्या है इंटरेस्ट है, क्या है इंटरेस्ट है। ठीक है, यहाँ से देखो अगर मैं टोटल रेट की फाइंड करने की बात करूँ तो टोटल रेट कैसे निकालोगे आप, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1 लगा है, कितना इंटरेस्ट लगा 1, कितने पे 40 पे, तो 100 पे कितना। ठीक है, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2%। तो टोटल रेट आपके पास कितना आ गया 5/2%। ठीक है, अगेन रेट और टाइम में से कुछ भी आपसे पूछे, आपने टोटल रेट निकाल लिया है। टोटल रेट कितना है आपके पास 5/2%। ठीक है, और रेट ऑलरेडी आपको टाइम दिया, इस बार क्या दिया टाइम दिया, और रेट निकालना है। तो टाइम कितना है 4 साल है। ठीक है, अब देखो यह इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा 5/8%। डन। आसान सा है, जब भी रेट और टाइम में से कुछ भी पूछे आपको क्या फाइंड करना है, टोटल रेट फाइंड करना है। डन। आई होप ये समझ पा रहे होंगे आप। देखो सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल अमाउंट
कितने गुना हो जा रहा है, 41/40, ठीक है। तो ये अमाउंट हो रहा है, ये अमाउंट का रेशियो है, तो इधर पहुंच जाएगा। यहाँ 1 से कितना हो जा रहा है, 41/40, ठीक है। तो ये अल्टीमेट रेशियो क्या है, 40:41, ठीक है। मैंने ये किया, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये अमाउंट है, डन। एक बार समझा दे रहा हूँ मैं आपको। 40 इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे 40 + 1, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, डन। सिंपल सी बात है, फिर बाकी आप यहाँ से समझ ही सकते हैं चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। If the simple interest on a certain sum of money after 6, 7/4 years, 3/8 of the principal। अब देखो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 3/8 है, प्रिंसिपल अमाउंट का 3/8 है, ये यही होता है। देखो इसको सही से लिखेंगे, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करा के दिखाता हूँ, अदरवाइज ये ओरली हो जाता है। 3/8 तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट 3 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8 है। तो मैंने कहा जब भी रेट और टाइम में से कभी भी कुछ भी पता करना हो तो आपको टोटल रेट फाइंड करना है, इतने टाइम पीरियड में टोटल रेट कितना लग गया होगा। तो देखो यहाँ से अगेन 3/8, 3 तो है ही इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ही है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 100, डन। अब देखो क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2%। तो टोटल रेट कितना है, 75/2%, ठीक है। अब देखो रेट इनटू टाइम, अगेन रेट इनटू टाइम क्या होता है, टोटल रेट होता है, क्या होता है, टोटल रेट होता है। ये सब ओरली कर सकते हो, आपको इतना करना फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब आप डायरेक्ट यहाँ 3/8 आप डायरेक्ट करते, 3/8 आपको जब पता ही है, 3/100 करते आपको डायरेक्ट 75/2% टोटल रेट आ रहा होता है, ठीक है। और रेट और टाइम पहले से आपको दिया है, यहाँ पर देखो टाइम दिया हुआ है और रेट निकालना, तो यहाँ कितना है उसको सही से लिखते तो 25/4 = 75/2%, ठीक है। देखो कट रहा होगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेट कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। और वैसे भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। तो यहाँ देखो रेट पहले से गिवन है आपको, सॉरी टाइम गिवन है, तो रेट निकालना है, उसको सही से लिखोगे तो क्या आ जाएगा, 25/4 आ जाएगा, डन। और यहाँ से देखो 75/2%, डन। ये देखो 25 काट रहे होंगे, 3 टाइम्स जाएगा, ये तो 2 से काट देंगे और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें 3 में, तो R = कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6% आ जाएगा, डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर, ठीक है। CTS का क्वेश्चन है, 2016 में आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ ए सम ऑफ मनी सर्टेन रेट सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर डबल इन 5 ईयर्स, डबल कितने साल में हो रहा है, 5 साल में डबल हो रहा है, एट डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बिकम्स 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स, देन डिफरेंस इन द 2 रेट्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। दोनों रेट्स का क्या उसने पूछा है, आपको डिफरेंस पूछा हुआ है, डन। तो यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले तो रेट और दोनों का रेट निकाल लेते हैं अलग अलग, ठीक है। अभी जैसे रेट और टाइम निकालने की बात मैं कर रहा था, टोटल रेट सबसे पहले फाइंड कर लो। देखो सबसे पहले देखो बेसिक सा है, ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है। तो डबल हो जा रहा है, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, है ना, कोई प्रिंसिपल अमाउंट होगा, डबल हो जाए, डबल होने का मतलब 1 + 1, 1 क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और ये वाला 1 क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ से देखो आप टोटल रेट निकाल सकते हो, टोटल रेट निकाल सकते हो कितना लगा होगा इतने टाइम पीरियड में, ठीक है। कितना निकालोगे, कैसे निकले, देखो 1 इंटरेस्ट है, 1 ही प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटू 100, तो टोटल रेट कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। कितना रहा होगा, 100%, डबल हो जाना मीन्स 100% रहा होगा, डन। ऐसे भी समझ सकते हो आप। सेकंड देखते हैं, कितने टाइम पीरियड में हो रहा था, 5 ईयर्स में। कितने टाइम पीरियड, ये डबल रेट हो रहा था कितने टाइम पीरियड में, 5 ईयर्स में। तो रेट पता करना है, तो अगेन वही रेट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेट। टोटल रेट आपने निकाल लिया 100%, ठीक है। और रेट ऑलरेडी आपको 5 ईयर्स टाइम दिया हुआ है, क्या 5 ईयर्स टाइम दिया, और रेट निकालना है। तो देखो अगर हम इसे कट करें तो रेट इक्वल टू कितना आ जाएगा,
20%। डन, बात समझ पा रहे हो? अगेन देखो, अब सेकेंड सेक्शन को पढ़ते हैं। डिफरेंस पूछा है दोनों रेट्स का, 3 टाइम्स बिकम्स कितना, कोई सिंपल इंटरेस्ट 3 टाइम्स इन 12 ईयर्स। अब देखें अगेन 3 टाइम्स कितना हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं ब्रेक करके 1 + 2, कितना इंटरेस्ट लग गया 2। टोटल रेट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं हम, टोटल रेट फाइंड कर सकते हैं। तो 2 है टोटल रेट, सॉरी टोटल इंटरेस्ट 2 है, प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, इंटू 100 करेंगे। डन, तो आपके पास टोटल रेट कितना आ रहा होगा 200%। और ये कितने टाइम में हो जा रहा है, ये कितने टाइम में हो जा रहा है 12 ईयर्स में। कितने टाइम में हो रहा है 12 ईयर्स में। तो देखो अगेन यहाँ रेट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेट परसेंट। ठीक है, तो को पहले से दिया है 12, तो रेट निकालना है इंटू 12 इक्वल टू 200। ठीक है, अब मैं यहाँ देख लेता हूँ। ठीक है, परसेंट यहाँ 200% जरूर लिखना है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 200/12%। तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा आपके पास, आप इसको ब्रेक करोगे 50/3, कितना आ जाएगा 50/3। तो यहाँ आ जाएगा 50/3%। तो दोनों टाइप से आपने रेट निकाल लिया अलग अलग, उतने टाइम पीरियड में क्या रेट रहा होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ से निकाल सकते हो भाई, डिफरेंस बिटवीन 2 रेट्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 20 - 50/3%। ठीक है, तो देखो इधर करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 60 आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 10/3%। ठीक है, अगर इसको सही से लिखोगे क्या लिखेगा 3 सही 1 सॉरी क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/3%। ठीक है, ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, 2 टाइम्स हो रहा है, मीन्स 1 से 2 गुना होगा, एक इंटरेस्ट लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, एक इंटरेस्ट लग रहा होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं तो 100% क्या रहा होगा, डबल होना मतलब क्या 100% टोटल रेट रहा होगा। और पहले से टाइम दे रखा कितना 5 ईयर्स, तो आप रेट इजीली निकाल सकते हो पहले वाले सेक्शन में, कितना रहा होगा 20%। ये ओवरली हो सकता है। सेकंड टाइम में कितना बोला 3 टाइम्स, मतलब 200% रेट रहा होगा, 2/1 इंटू 100 कर रहे होंगे 200%। ये सामने दिख रहा है ना। ये जो बेसिक है बिल्कुल बेसिक, ये बिना लिखे भी कर सकते हो आप। ठीक है, 50/3 रहा हो, दोनों का डिफरेंस ही पूछा है, तो आप इजीली कर सकते हो, कुछ भी नहीं समझ लेके। देखो 1 अगर प्रिंसिपल अमाउंट है तो उसका कितना गुना हो जा रहा है ये 3 टाइम्स, मतलब 2 इंटरेस्ट लग रहा होगा। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये क्या है इंटरेस्ट है, राइट। कितने टाइम पीरियड में हो रहा है ये 5 ईयर्स में, कितने में हो गया 5 ईयर्स में। ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं कितने गुना हो जा रहा है वो, कितने फोल्ड हो रहा है 6 टाइम, मीन्स 1 + 5। 5 क्या होगा यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में कैसे चेंजेस आ रहे हैं उसी हिसाब से टाइम में चेंजेस आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट में कितना है, देखो 5 बनाना है 2 से 5, जिस जो बनाना है उससे मल्टीप्लाई और जो गिवन है उससे डिवाइड। क्लियर है, तो यहाँ देखो 5/2 करेंगे तो 5 आ जाएगा इंटरेस्ट में चेंजेस। अब देखो सेम ईयर, अगर हम यहाँ भी 5/2 कर देंगे तो टाइम जिस हिसाब से इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं उसी हिसाब से टाइम में चेंजेस आ जाएंगे। तो यहाँ तो टाइम क्या हो जाएगा 25/2, तो कितना आ जाएगा 12.5 साल। डन, तो आंसर नंबर बी ठीक है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक धनराशि पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 भाग हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, राइट। आपसे ये पूछा है, तो देख लेते हैं। 2 ईयर्स में कितना है 1/5 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है और आपसे रेट पूछा है। तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/5 प्रिंसिपल अमाउंट। डन, तो SI अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू 1/5।
देखो सिंपल इंटरेस्ट 1 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 5 है, ठीक है। तो यहाँ से रेट निकाल लेते हैं, रेट परसेंट। रेट कैसे निकालते हैं, रेट होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना लग रहा है 1, कितने पे 5 पे, तो 100 पे कितना, ठीक है। तो ये देखो काट रहे होंगे, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। ये 2 ईयर्स में, ये कितने साल में हो रहा है 2 ईयर्स का है, ठीक है। ये जो भी चेंजेस हो रहा है वो कितने साल का रेट था 2 ईयर्स का था, तो 1 ईयर में कितना होगा, क्योंकि इक्वली लग रहा है, हर साल बराबर लग रहा होगा, कितना हो जाएगा 10%, क्या हो जाएगा 10%। ये जो आपके पास ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, ये कितने साल का है 2 ईयर्स का है, और इंटरेस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं ईयरली, तो ईयरली कितना रहा होगा 10% रहा होगा। डन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सम ऑफ मनी बिटवीन 5 टाइम्स इन एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, ठीक है। और वो कह रहा है खुद का उसी दर से, किस ब्याज की दर से वह खुद का 7 गुना हो जाएगी, राइट। क्वेश्चन कह रहा है कोई राशि खुद का 8% ब्याज की दर से 5 गुना हो जाती है, किस ब्याज की दर से वह खुद का 7 गुना हो जाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से रेट में चेंजेस आएंगे, सॉरी इंटरेस्ट में चेंजेस आएंगे, उसी हिसाब से रेट में चेंजेस आ रहे होंगे। जैसे अभी पिछला क्वेश्चन 15 नंबर मैंने कराया था, देखो कोई सम होगा, खुद का कितना गुना हो जा रहा है 5 टाइम्स, मतलब 1 + 4, तो इंटरेस्ट यहाँ कितना रहा है 4। अब होना कितना है 7 टाइम्स, कितने टाइम पीरियड में हो रहा होगा, तो 1 + 6, 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, ये इंटरेस्ट होगा। तो देखो इंटरेस्ट में कैसे चेंजेस आ रहा है, ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई, यहाँ देखो जो चीज़ बनानी है सिंपल सी, अगर आप नहीं शॉर्ट कर पा रहे तो 6 बनाना है आपको, और 4 से डिवाइड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप 3/2 भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो 3/2 कर सकते हो, कितना कर सकते हो यहाँ से 3/2। आपको 6 बनाना है, तो इसका कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना रेट दिया था पहले 8% था, अब रेट में कितने चेंजेस आएंगे, इसका भी क्या आप कर दोगे 3/2 कर दोगे, तो रेट कितना आ रहा होगा, अब 8 का 3/2 करोगे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 12%। डन। तो आंसर क्या होगा सी। अब देखो सेकंड थिंग, आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे आप दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। देखो जो भी दिया हुआ है, जैसे 7 टाइम्स से जो निकालना है, तो हम क्या करेंगे 7 - 1 करेंगे, और जितना गुना पहले दिया है तो 4 - 1 करेंगे। क्यों ऐसा करते हैं आपको पता ही है, खुद का इतने गुना हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं कितने टाइम पीरियड में 8% रेट के साथ। तो अगेन आप यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/3 × 8, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अब देखते हैं, मैंने गलत वैल्यू ऑप्ट कर ली थी। अब यहाँ से देखते हैं 7 - 1, ठीक है राइट, और यहाँ क्या हो गया 5 - 1 है, ठीक है, इंटू 8%, तो कितना आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ करेंगे 6, यहाँ आ जाएगा 4 × 8%, क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12% आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको निकालना है उससे -1 अपॉन में जो पहले से गिवन ये 5 गुना उस -1 इंटू जो भी रेट दिया है उससे आप मल्टी, यहाँ टाइम पीरियड भी हो सकता है, यहाँ टाइम भी हो सकता है रेट की जगह, तो आप ऐसे इजीली कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में खुद का 4 गुना हो जाती है, वह एक खुद का 7 गुना कितने समय में हो जाएगी, ठीक है। टाइम पीरियड गिवन है, जिस हिसाब से इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे होंगे वैसे टाइम में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं
तो सबसे पहले अभी जैसे बताया 7 गुना कितने टाइम में होगा, तो 7 माइनस 1 अपॉन 4, 4 माइनस 1 इंटू टाइम जो भी दिया 3 ईयर्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 अपॉन 3 इंटू 3, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ईयर्स, कितना आ जाएगा 6 ईयर्स। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ खुद का 4 गुना हो, मतलब बन रहा होगा कोई प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसमें देखो अमाउंट कितना हो रहा है 4, तो मतलब 1 प्लस 3, तो इंटरेस्ट कितना है केस 1 में, इंटरेस्ट कितना है 3। तो देखो अगेन सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, खुद का 7 गुना कितने टाइम में हो जाएगा, तो 1 प्लस 6, तो इंटरेस्ट कितना रहा है 3 से बनाना कितना है 6, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ देखो टाइम कितना, 4 गुना होने में टाइम कितना दिया था 3 ईयर्स, ठीक है। जिस हिसाब से रेट में चेंजेस आते हैं वैसे टाइम में चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ देखो 2 गुना करने पे आ रहा है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 ईयर्स, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं। A sum of money becomes 6 times in 20 years at SI. Find the rate of interest. 6 गुना कितने, ठीक है। मैंने कहा था जब भी आपको रेट और टाइम पूछे, ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, टोटल रेट फाइंड कर लो, उससे निकाल सकते हो। खुद का कितना गुना 6 गुना हो जा रही है, मतलब कोई सिंपल इंटरेस्ट है, खुद का कितना गुना हो रहा है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम 1 मान लें तो उसका हो कितना जा रहा है 6 टाइम्स, तो मतलब 1 प्लस 5 ये अमाउंट होगा। होना मीन्स क्या, अमाउंट फाइनल अमाउंट, तो 1 तो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 क्या है इंटरेस्ट लगा होगा। डन। देखिए टोटल रेट पता कर लेते हैं। टोटल रेट आप वही फॉर्मूला है जो रेट निकालने का है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट, इतने टाइम पीरियड में टोटल रेट कितना लगा हो, बेसिकली हमें वो पता करना है, ठीक है। रेट और टाइम में से कभी भी कुछ भी पूछे टोटल रेट फाइंड कर लिया करो। तो टोटल रेट 5 इंटरेस्ट है 1 पे, तो इंटू 100, तो कितना रहा होगा 500। ये तो आप क्वेश्चन को देखते ही पता कर लेंगे कितने परसेंट रेट रही होगी। देखो यहाँ से 1 से 6 टाइम्स हो रहा है, तो 5 क्या इंटरेस्ट लगा होगा किस पे 1 पे, तो 100 पे कितना, तो हो जाएगा 500%। टोटल रेट रहा होगा 500%। तो यहाँ से देखो रेट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है टोटल रेट, क्या होता है टोटल रेट। टोटल रेट आप पहले से निकाल चुके हैं, कितना 500% है, ठीक है। ऑलरेडी टाइम दिया है, आपसे रेट पूछ रहा है, टाइम कितना दिया 20 दिया है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 6 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब 5 इंटरेस्ट लगा होगा किस पे 1 पे, तो 500 टोटल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा। तो देखो 20 500/20 डायरेक्ट कर रहे होंगे, तब भी आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25, रेट कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। ये ओरली भी हो सकता है क्वेश्चन। अब ऐसे कोई राशि 3 वर्ष में कोई साधारण ब्याज की दर से 560 हो जाती है, जबकि 5 वर्ष में 600 हो जाती है, वह राशि व दर ज्ञात करें, ठीक है। तो 2 टाइप से अमाउंट दिए हुए हैं। देखो 3 वर्ष में प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, 3 वर्ष में हो जा रही है 560, जबकि 5 ईयर्स में कितना 600 हो जा रही है, तो राशि और दर ज्ञात करें। तो देखो यहाँ 5 ईयर्स में कितना हो रहा है 600, 3 ईयर्स में क्या हो रहा है 560, ठीक है। अगर इनको माइनस कर रहे होंगे, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, तो 2 ईयर्स में कितना हो रहा होगा, 2 ईयर्स में कितना हो जाएगा 40, कितना आ रहा है 40 इंटरेस्ट, 2 ईयर्स में 40। ईयरली कैलकुलेट 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट लग रहा होगा 20 रुपीज़, कितना लगा होगा 20 रुपीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि अमाउंट ऑलरेडी गिवन है। देखो यहाँ से समझ लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। डन। तो आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट, तो अमाउंट से क्या माइनस कर दोगे इंटरेस्ट माइनस कर दोगे 3 साल का। यहाँ से निकाल ले प्रिंसिपल अमाउंट, तो 3 साल का माइनस कर देंगे। तो यहाँ देखो 560 अमाउंट है 3 साल, क्योंकि टाइम पीरियड कितना है 3 ईयर्स है, कितना है 3 ईयर्स है। इस वाले अमाउंट को लेके चल रहे हैं अगर हम, तो ईयरली 20 रुपीज़ लग रहा है, ईयरली 20 रुपीज़ लग रहा है, तो 3 ईयर्स में कितना 60, सॉरी यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लग गया होगा 60। तो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना आ गया 500 रुपीज़। अब देखो आप इसको भी लेके चल सकते हो 5 ईयर्स को,
यहाँ से भी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। देखो 600 है, 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो जाता है 600। तो ईयरली कितना लग रहा है, ईयरली लग रहा है आपको 20 रुपीज़, तो 5 ईयर में कितना लग गया होगा 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा 500, कितना आ जाएगा 500। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। रेट निकालने के, रेट भी पूछा है तो रेट कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ से रेट परसेंट निकालने का तरीका है। इंटरेस्ट कितना है 20 लग रहा है, ईयरली कैसे है, इंटरेस्ट कैसा कैलकुलेट ईयरली, तो कितना लगा पर ईयर 20 रुपीज़ लग रहा है, किस पे 500 पे, तो 100 पे कितना, तो भाई ये कट रहा होगा, तो रेट कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ठीक है, वैसे इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, ये डायरेक्ट सब कर सकते हो, सारा कुछ डायरेक्ट हो सकता है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। कोई राशि 2 वर्ष में कोई साधारण ब्याज से 756 हो जाती है, जबकि 3.5 ईयर में 873 हो जाती है। राशि और दर ज्ञात करें। अगेन नेक्स्ट, अभी कराया था वैसे ही है सेम। देखो 3.5 ईयर में, 3.5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है 873। ठीक है, 2 ईयर्स में कितना है 756। तो क्या हम सब ट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये अमाउंट दिए हुए हैं। तो देखो यहाँ 1 बेसिकली यहाँ जब माइनस कर रहे हैं तो 1.5 ईयर में कितना आ रहा है, यहाँ माइनस करेंगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ हमेशा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ईयरली। ठीक है, देखो प्रिंसिपल अमाउंट से अमाउंट हो रहे हैं तो इनके बीच का जो गैप होगा वो इंटरेस्ट ही लग रहा होगा, अमाउंट टू अमाउंट, राइट। तो देखो मैंने इनको माइनस कर रहे होंगे, कितना 1.5 आ रहा होगा, 1.5 ईयर्स में कितना आ रहा है 117, राइट। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 78। ये लग गया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, ईयरली। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। अभी बताया किसी भी अमाउंट को लेके चल सकते हैं, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, मैं 2 ईयर वाला ले रहा हूँ। तो यहाँ देखो अमाउंट कितना आपको दिया है 756 माइनस 78 ईयरली लग रहा है, और कितना 2 ईयर्स के लिए, कितना 2 ईयर्स के लिए 2 माइनस 78, सॉरी इसको सही से कर देते हैं, 756 माइनस 2 इंटू 78, राइट, क्योंकि ईयरली 78 लग रहा है तो 2 साल में कितना लग गया होगा। अगर अमाउंट से 2 साल का इंटरेस्ट माइनस कर दें तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। आपको पता है अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल बाद अमाउंट 756 हो रहा है तो 2 साल का इंटरेस्ट हटा दिया हमने, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास कितना आ जाएगा 78, 2 जा कितना होता है 156, 756 माइनस 156, तो यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ जाएगा आपके पास 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 600, राइट। अब इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो आप, तो इंटरेस्ट निकालना क्या है, इंटरेस्ट ईयरली कितना लग रहा है 78। ठीक है, सॉरी यार रेट निकाल सकते हो आप इजीली, रेट पूछा है आपसे तो इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हो आप। 78 इंटरेस्ट लग रहा ईयरली, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आपके पास 600 है, तो 100 पे कितना, ये हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 13, कितने टाइम्स जाएगा 13, तो रेट कितना रहा है 13%। डन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक आदमी 2000 रुपये राशि का कुछ भाग 5% ब्याज की दर से उधार दिया, बचा हुआ भाग 4% की दर से उधार दिया। यदि कुल साधारण ब्याज 92 रुपये प्राप्त हुआ हो तो 5% की दर से कितनी राशि उधार दी गई थी, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए 2 सेक्शन में डिवाइड करने की बात करें तो 2000 अमाउंट है, कितना अमाउंट है 2000 है,
तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पार्ट 1 लिख लेते हैं, यहाँ पार्ट सेकेंड, यहाँ छोटा मतलब कितने परसेंट दोनों लेके चल सकते हैं, इधर भी 5% ले सकते हैं, बट यहाँ मैं 4% लेके चलूँगा और इसको कर दूंगा ब्रेक 4+1%, ठीक है। तो कॉमन 4% किस पे लगा होगा, 2000 पे, 2000 पे 4%, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, इंटू 4% कितना आ जाएगा, 80 रुपीज़। कितना लग गया होगा इंटरेस्ट, 80। बट आपको पहले से दिया हुआ है, कितना दिया है, उसे साधारण ब्याज कितना मिला, अभी कितना 2000 पे 4% कॉमन जो मिल रहा होगा, कितना रुपये मिल गया, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल गया, राइट। और उसे पहले से भी दिया हुआ, कुल साधारण ब्याज उसे कितना प्राप्त हुआ, 92 रुपीज़। तो यहाँ देखते हैं 92, 80 माइनस कर देंगे जो रिमेनिंग सेक्शन कॉमन वाला, उससे 80 तो हो गया, 4% जो कॉमन था, तो यहाँ कितना बच रहा है, 12, ठीक है। अब जो ये बचा हुआ सेक्शन होता है वही ये सेक्शन होता है, इससे क्या हम कर देते हैं, हमेशा डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ 1%, डन, ठीक है। ये सेकेंड सेक्शन आता है, सेकेंड सेक्शन मीन्स 5% वाला, कौन सा, 5% वाला, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या कर रहे होंगे, ये देखो 5% वाला ही है ना, सेकेंड सेक्शन कितना है, 5%। तो यहाँ कर रहे होंगे 12/1/100, क्योंकि परसेंटेज है ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। तो 5% की दर से ये सेकेंड सेक्शन मतलब 2000 में से उसने सेकेंड मतलब 5% की दर से कितना दिया उसने, 1200 दिया है, कितना दिया है, 1200 दिया है। और 4% की दर से रिमेनिंग मतलब 1200, तो उसने 5% की दर से जो बचा है वो कितना है, 800, वो कितने रेट से दिया होगा, 4%, ठीक है। जो भी आपसे पूछे वो निकाल सकते हो। इसमें 5% की दर से कितना उधार दिया, क्या बोला, 5% की दर से, तो 5% की दर से कितना है, 1200। अगर बोलता है 4% की रेट से, तो फिर कितना हो जाता है आंसर, 800, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, अभी और भी इस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये ऑप्शन है, ठीक है। थैंक यू सो मच।